साल फरवरी के महीने में मड आइलैंड के ग्रीन पार्क बंगलो में जब पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर कुछ गलत काम चल रहा है, गंदी फिल्में शूट की जा रही है, तब पुलिस वहां पहुंची। और वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने क्या देखा, क्या चल रहा था, एक्ट्रेस किस हाल में देखी गई, ये सारी बात अब खुलकर सामने आ गई है। इनफैक्ट रेड वाले दिन ही एक शख्स जो वहां पर मौजूद थी, जो इस पूरी रेड की चश्मदीद गवाह है, उसने ये पूरी कहानी मीडिया में बताई है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसकी फिल्म की शूटिंग उस दिन चल रही थी, और जिस वक्त वो अश्लील सीन दे रही थी तभी वहां पर अचानक से पुलिस आ गई। इस पीड़िता ने अब मीडिया में आकर उस दिन का पूरा जायजा दिया और कैसे इस पीड़िता को अश्लील वीडियो के धंधे में धकेलने के लिए मजबूर किया गया, ये कहानी बताई है। ये पीड़िता 25 साल की है, मॉडलिंग कर चुकी है, कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुकी है। इस मॉडल का कहना है कि इसको धोखे से मड आइलैंड के उस बंगलो पर बुलाया गया। पीड़िता ने बताया कि 2018 में उसकी मुलाकात रौनक नाम के एक कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई। उस कास्टिंग डायरेक्टर ने पीड़िता को कुछ वेब सीरीज और फिल्मों में काम दिलवाया था। रौनक ने ही उन्हें बताया कि रोआ खान, जो कि राज कुंद्रा की टीम मेंबर थी, जो हॉट हिट्स नाम की ऐप के लिए कंटेंट संभालती थी, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट ला रही है और रौनक ने कहा कि तुम्हें इसमें काम मिल सकता है। 2 फरवरी 2021 वो दिन था जब पीड़िता को रौनक ने ही मलाड बुलाया मिलने के लिए। पीड़िता मलाड जब पहुंची तो वहां पर रौनक के साथ में रोआ खान भी आई। ये दोनों कार में आए थे। वहां से पीड़िता को कार में बिठाया और मड आइलैंड के ग्रीन पार्क बंगलो लेकर गए, जहां पर जाकर पीड़िता को पहनने के लिए कपड़े दिए गए। ये कपड़े बेहद छोटे और अजीब थे। इसके बाद रोआ खान ने इस पीड़िता को एक स्क्रिप्ट दी और कहा कि इसके लिए वो उन्हें 25,000 रुपए देगी। इस स्क्रिप्ट का नाम था सिंगल मदर। इससे पहले कि पीड़िता वो स्क्रिप्ट पढ़ती या कुछ करती, रोआ खान ने पहले ही कह दिया कि तुम बहुत पतली हो, इस फिल्म के लिए तुम सूट नहीं होगी। इसके बाद पीड़िता को दूसरी स्क्रिप्ट दी गई जिसका नाम था बर्तन वाली। ये स्क्रिप्ट जब पीड़िता ने पढ़ी तो उसको पढ़ते ही अजीब लगी और पहले ही रोआ खान को पीड़िता ने कह दिया कि इस तरह का काम मैं नहीं कर पाऊंगी। तब रोआ खान ने यकीन दिलाया कि ये शॉर्ट फिल्म जिस प्लेटफॉर्म पर जाएगी वहाँ बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने के लिए पैसा देना पड़ता है। रोआ खान ने ये भी कहा कि तुम्हारा नाम बदल दिया जाएगा, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, और ये कहा कि इंडस्ट्री में जितनी भी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने अपने करियर के इनिशियल डेज में इस तरह का काम किया है। इसके बाद पीड़िता की तरफ से एक कंसेंट वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें पीड़िता का नाम शाइना बताया गया। मोबाइल से ये वीडियो शूट किया गया जिसमें पीड़िता कहती नजर आती है कि मेरा नाम शाइना है और मैं हॉट हिट प्लेटफॉर्म की कई वीडियोस में हूँ। मुझे देखने के लिए हॉट हिट ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, उसे सब्सक्राइब करें, और मेरी वेब सीरीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस तरह की एक अंडरटेकिंग पहले ही शूट कर ली गई पीड़िता से, और उसके बाद शुरू हुआ असली टॉर्चर जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फिल्म की शूटिंग शुरू होती है जिसमें इसे सेक्सी बर्तन वाली बताया गया, और शुरुआत में ही जो हीरो है जिसका नाम भानु था वो उसे कमरे में लेकर जाता है और वहाँ पर उनके दोनों के बीच संबंध बनते हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे तो बिस्तर पर लेटाया गया और हीरो को जिस तरह के डायलॉग्स दिए गए थे वो बहुत ही डर्टी थे, जिनसे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उससे शूटिंग नहीं हो रही थी, सीन्स प्रॉपर नहीं दे पा रही थी, इसीलिए बार बार रीटेक्स लेने पड़ रहे थे। और इस पर रोआ खान उन पर ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाई और उनसे कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मैं तुम्हें कोई सेक्स करने के लिए तो नहीं कह रही। इस तरीके से फिल्म का पहला हिस्सा शूट किया गया। ये फिल्म मोबाइल से शूट की जा रही थी। अब फिल्म का सेकेंड हाफ शूट करना था, तब रोआ खान और उसका कैमरामैन आते हैं और एक्ट्रेस को कहते हैं कि तुम्हें अब आगे के सीन के लिए न्यूड होना पड़ेगा, पूरी तरीके से नंगी। रोआ खान ने यकीन दिलवाया कि न्यूड होना पड़ेगा, हालांकि असली सेक्स नहीं होगा। ये बात सुनकर पीड़िता घबरा गई और उसने क्लियरली बोल दिया कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो उसे धमकियां दी गई कि अब तक शूटिंग पे जो खर्चा हुआ है वो पैसा दो, लीगल नोटिस देने की धमकी दी गई।
काफी कुछ डराया और धमकाया गया इस पीड़िता को, बहुत प्रेशर किया गया। उसके बाद पीड़िता डर गई और वो ये सीन देने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए, आधी न्यूड होकर वो बिस्तर पर लेट चुकी थी। तभी अचानक से शूट के बीच में बाहर से कुछ लोग आ गए, जिसमें कुछ आदमी और कुछ महिलाएं थी, और उन्होंने कहा कि हम मुंबई क्राइम ब्रांच से हैं, और उस शूटिंग को वहीं रोक दिया गया और वहां से उन टीम मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये था वो सीन जब रेड मारने के लिए पुलिस ग्रीन पार्क बंगलो पर पहुंची। तो ये एक्ट्रेस सेमी न्यूड थी, इसको दबाव में लेकर इसके सीन्स शूट किए जा रहे थे। रोआ खान और उसकी टीम ये शूटिंग कर रही थी।